जय श्री राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी, सबसे पहले बात कर लेते हैं फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। इसको आप एल्गोलॉजी भी बोल सकते हो या फाइकोलॉजी, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है यहाँ पे, अगर माइकोलॉजी अगर होगा, कभी ऐसे भी हो माइकोलॉजी आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना उसमें फंगस के बारे में बात करें, ठीक है। लेकिन ये फाइको अगर आया तो समझ लेना कि एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी एफी फ्रिस्ट। तो फ्रिस्ट ने क्लासिफाइड किया था 11 क्लास में, एल्गी को 11 क्लास में, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी एमओपी आयंगर। एमओपी आयंगर जो थे, आयंगर नाम से ही पता चल रहा कि ये इंडियन हो गए साउथ साइड के, जैसे साउथ में होते हैं नाम ऐसा होता है, सुब्रयाम, ऐसे कई तरह के नाम होते हैं, तो नाम से ही पता लग जाता है। एमओपी आयंगर जो थे, आयंगर ये मद्रास में इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे, ये आयंगर जो थे, ये फी फ्रिस्ट को क्या मानते थे, अपना गुरु मानते थे। और इन्होंने फ्रिस्चेल्ला नाम से एक एल्गी का नाम भी दिया है। इन्होंने सर्च किया था, खोजा था, ठीक है। इसके शायद 2 स्पीसीज खोजे थी, एक साउथ इंडिया में और एक बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आजकल बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। दोस्तों ये नोट्स है, इसमें हमने जो डिस्क्राइब किया है इसको आप समझ के चलिए कि कोई भी बीपीएससी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कम से कम 4 से 5 नंबर तो एल्गी से आ ही जाते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, 11 क्लास किस किस पे बेस्ड पे है? सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, पिगमेंट, फ्लैजेला, रिजर्व फूड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर आइए बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। जो एल्गी को क्लासिफाइड कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं? द एल्गी इज ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ होता है, एल्गी क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस 90% इज परफॉर्म्ड बाय एक्वाटिक एल्गी, ठीक है। अब ये होता क्या है कि हम मानते हैं कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो स्थलीय होते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या होते हैं कि स्थल पे ही पाए जाते हैं। लेकिन जो मैराइन एल्गी होते हैं ये क्या करते हैं, 90% फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब अगर इतना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ये यहाँ से हमें शो हो रहा। तो एक्वाटिक एल्गी में कौन कौन से हैं? मैराइन एल्गी में रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी परफॉर्म मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इन मैराइन, ठीक है। समुद्री कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर एल्गी पाए जाते हैं। द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। अब क्या कह रहा है कि जो एल्गोलॉजी है जो हमारा, वो उसमें उसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? एल्गी का करते हैं। और जो माइकोलॉजी अगर यहाँ पे रहेगा तो इसका मतलब वहाँ पे फंगस का करते हैं, ठीक है, या फंजाई का। एफी फ्रिस्ट, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ फाइकोलॉजी, हैज बीन क्लासिफाइड द एल्गी इन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 11 ऑर्डर, ठीक है। On the basis of following character: cell, cell wall, flagella, reserve food, sexual reproduction, pigment, ठीक है। The 11 order of algae and their respective order are following. अब हम क्या बात कर लेते हैं, उनके 11 क्लासेस और उनके ऑर्डर्स कितने हैं,
क्योंकि क्लास को ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहली जो हमारी क्लास है क्लोरोफाइसी, दूसरा साइनोफाइसी, तीसरा फियोफाइसी, चौथा रोटोफाइसी, पांचवा जेंथोफाइसी, छठा क्राइसोफाइसी, सातवां क्रिप्टोफाइसी, आठवां क्लोरोमोनेडिनी, नौवां डायनोफाइसी, दसवां बेसिलियोफाइसी, 11वां यूग्लिनेसी। यूग्लिनेसी में क्या करते हैं कि ये हम यूग्लिना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है दो चार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे क्लोरोफाइसी हो गया, साइनोफाइसी हो गया, फियोफाइसी एंड रोटोफाइसी, बहुत ज़्यादा ये इनका रहता है। और इसमें कुछ है जैसे कि अपने यूग्लिनी तो उतना नहीं है, बट ये 3-4 जो है 4-5 जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं इनके क्वेश्चंस। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले क्लोरोफाइसी। तो दोस्तों क्लोरोफाइसी इट इज़ लार्जेस्ट क्लास ऑफ मेंबर ऑफ द क्लासेस और कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी जो होता है ये लार्जेस्ट क्लास बताया गया है। आप मतलब जो एल्गी का जितने क्लासेस हैं 11 क्लास में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मतलब बड़ा बताया गया है। These are freshwater or terrestrial algae characterized by the presence of following important character। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या है सबसे पहले इसके अगर हम सेल की बात करें तो ये यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक होगा। सेल वॉल, अगर सेल वॉल की बात करें तो ये सेलुलोज और पेक्टिन के साथ मिलकर बना होता है। ठीक है, पिगमेंट क्या होगा इसका, रिजर्व फूड क्या होगा, स्टार्च होगा। पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑफ डिफरेंट शेप। ये जो है ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा था दोस्तों। ये इसके लिए है कि जैसे क्लोरोप्लास्ट की शेप जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब इसमें से तो समझ लीजिए 1-2 क्वेश्चन तो आने ही, एक क्वेश्चन तो पक्का है ये शेप के बारे में। हर क्वेश्चन अभी बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था, बीपीएससी के एस्टेट में। ठीक है, कप शेप्ड, गर्डल शेप्ड, कॉलर शेप्ड, हॉर्सशू शेप्ड। ठीक है, रिबन लाइक रेटिकुलेट एंड स्टिलेट। ठीक है, कब्ज शेप्ड तुम्हारे तो इसमें आता है क्लेमाइडोमोनास में हो गया जैसे कि, और रिबन शेप्ड हो गया, रेटिकुलेटरी स्टिलेट उसमें होता है। इसमें डिस्कोइड हो गया, ये तुम्हारा रेटिकुलेट हो गया, जैसे स्पाइरल वगैरह में स्पाइरल होता है। तो आगे इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इसकी केवल जान लेते हैं कौन कौन सा शेप होता है। विथ कैरेक्टरिस्टिक पायरोनाइड्स व्हिच इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंथेसाइज स्टार्च। जो पायरेनॉइड है मेड ऑफ होता है, प्रोटीन का बना होता है और क्या करता है, सिंथेसाइज स्टार्च। कभी कभी ये भी पूछ लेता है पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। ठीक है, और बात कर लेते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला इसमें होते हैं 2 या 4 अथवा मोर देन 4, या तो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे फ्लैजेला किस तरह के हो सकते हैं, या तो आइसोकॉन्ट होंगे। ठीक है, या तो एंटेरियर या फ्लैश टाइप, स्मूथ एंड एक्रोनिमेटा टाइप। रिप्रोडक्शन क्या होते हैं इसमें, कैसे कैसे होते हैं, इट मे बी आइसोगैमस एंड oogamous टाइप्स। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन इस बार स्टेट में आया था, बिहार स्टेट में, कि इसमें क्लेमाइडोमोनास में कौन कौन से रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस तीनों सही थे उसमें, तीनों तरफ पाए जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं द क्लास क्लोरोफाइसी इज डिवाइडेड इनटू 9 आर्डर। ये जो 9 आर्डर हैं इनको हम जान लेते हैं इसे। ठीक है,
इसमें 2-4 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसमें, तो इसको ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है इसमें कोई रटने की कोई बात नहीं है, बस पता होना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर वोल्वोकेल्स, जिसके अंतर्गत आपका वोल्वोक्स आता है, इंडोराइना, पाइंडोराइना, क्लोरोकोकेल्स, क्लोरेला, हाइड्रोडिक्टियान। डिक्टियान जो हाइड्रोडिक्टियान जो होता है नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यूलो ट्राइकेल्स, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरेल्स, क्लेडोफोरा, कीटोफोरेल्स, फ्रिसिएला, ड्रेपर्नाल्डिया, ड्रेपर्नाल्डियोप्सिस। ठीक है, यही फ्रिसिएला के बारे में बात कर रहे थे, एंगर ने इसको नाम दिया था फ्रिसिएला, अपने जो उनके गुरु थे, आई मीन एफिफ्रिस। ठीक है, ओडोगोनियल्स, ओडोगोनियम, कॉन्जुगेल्स, जिग्नेमा, साइफोनेल्स, बावकेरिया, एस्टाबुलेरिया एंड कैरेल्स, कैरा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्या करते हैं, एडवांस, थोड़ा एडवांस टाइप के होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, और आइए बात कर लेते हैं क्लास 2, सेकंड क्लास साइनोफाइसी। ये साइनोफाइसी जो होता है हमारा, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। ठीक है, इसको मिक्सोफाइसी भी बोलते हैं। ठीक है, साइनोफाइसी, दीज आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर एंड कॉमनली नोन एज बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी बात कर रहे थे, बीजीए इसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें आप अगर आप जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि साइकस में ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं। उसकी कोराइल रूट जो होता है उनका, कोराइलाइड रूट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, और भी ऐसे भी करते हैं, बहुत तरह के नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेते हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना, ये सब। ठीक है, it is also known as cyanobacteria and first photosynthetic or aerobic organism on the earth। ये माना जाता है कि it is cyanobacteria and first photosynthetic अथवा aerobic organism on the earth। It has been characterized with the help of following characters। ठीक है, सेल कैसा होता है इसका, प्रोकैरियोटिक होता है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक होता है। सेल वॉल, अब अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका पूछ ही लेता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया से ये मतलब सिमिलर ही पाया जाता है, इसमें जो है बैक्टीरिया ही, मतलब ऐसे समझो कि ये बैक्टीरिया की तरह ही जो कैरेक्टर हैं सारे बैक्टीरिया की तरह ही। ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड नैग प्लस नैम। ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, इतने पाए जा सकते हैं। ऑप्शनल जो आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ये तो पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड कैरेक्टरिस्टिक C5 C5 ये दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, C5 C5। ठीक है, अगर इसी यहीं पे हम अगर रोडोफाइसी की बात करें तो R5 बस इतना ही लगा के आपको क्वेश्चन को घुमा देगा, तो इसमें आप ज़रा भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिजर्व फूड क्या हो सकता है इसमें, ग्लाइकोजन हो सकता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स होता है, या साइकोफाइसियन स्टार्च भी बोलते हैं। साइनोफाइसी है तो सीधी बात, तो इसको बोल सकते हैं साइनोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, साइनोफाइसी है। और फ्लैजेला इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्डर्स, नॉस्टोकेल्स, स्टिगोनिमेटेल्स, केमीसाइफोनेल्स, प्लूरोकार्पेल्स, क्लोरोकोकेल्स। ठीक है, क्रोकोकेल। इसमें नॉस्टोकेल्स में नॉस्टॉक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया, रिगुलेरिया, साइटोनिमा, क्लियोट्राइकिया,
ठीक है, ये सब पाए जाते हैं स्टिगोनी मटेरियल्स में। स्टिगोनिमा, कीमोसाइफोनेल्स, कीमोसाइफोन, और प्लूरोकार्पेल्स में प्लूरोकार्पा, क्रोकोकेल्स में क्रोकोकस, माइक्रोसिस्टिस, ग्लोयूकैप्सा। माइक्रोसिस्टिस ये जो है ये हेल्प करता है, हेल्प क्या मतलब काज करता है, क्या करता है, वाटर ब्लूम काज करता है बहुत ही। अगर वाटर बॉडीज जहाँ होते हैं, जहाँ यूट्रॉपिक बॉडीज होते हैं, यूट्रॉपिक मतलब जिस तालाब में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल इंक्रीज कर जाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि अगर मान लो कोई फैक्ट्रीज है या तुम्हारा डोमेस्टिक कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे अब मान जगह तुम्हारे डिटर्जेंट हो गए, सोप हो गए, कोई और भी मतलब इनऑर्गेनिक रिच मटेरियल्स हो सकते हैं जो अगर वाटर बॉडी से डायरेक्ट अटैच हो रहे हैं, मतलब वहाँ उसमें मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे जो है एल्गी ग्रोथ कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एल्गी यही है, माइक्रोसिस्टिस जो है ये क्या करता है, ऊपर के वाटर को पूरी तरह से कवर कर लेता है। ठीक है, जब मान लीजिए ये पॉन्ड्स है, ये पॉन्ड है, इसमें क्या हुआ, बाहर से इनरिचमेंट किस चीज़ का हुआ, इनऑर्गेनिक मटेरियल का हुआ, तो ये बाहर का अपर सरफेस क्या होगा, कवर कर लेगा। फिर होगा क्या कि इसके अंदर जो जलीय जीव जंतु हैं, जैसे मछली हैं, प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। मछलियाँ जो होते हैं, ज़्यादातर जिसमें मछलियाँ होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनकी जब ऑक्सीजन इनको नहीं मिल पाएगा तो ये होंगे किल होने के बाद क्या करेंगे, एक मतलब बैड स्मेल क्रिएट करेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पॉन्ड इसका में वाटर ब्लूम। सॉरी। ठीक है, ये अपना हो गया सेकंड क्लास। अब आइए बात कर लेते हैं थर्ड क्लास के बारे में। थर्ड क्लास अपना सॉरी थर्ड क्लास फियोफाइसी, जाइंट फियोफाइसी मतलब ये ब्राउन एल्गी के बारे में बात करें। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें जो हम क्या ये जो आयोडीन होता है, आयोडीन हम प्राप्त करते हैं, ये एक लैमिनेरिया, इसमें जो लैमिनेरिया एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, उससे हम क्या करते हैं, आयोडीन प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आयोडीन किस में हेल्प करता है, जो हमारा जैसे कि कुछ लोग गोइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन ये क्या करता है, लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, दीज आर मैराइन इन नेचर एंड कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी। अभी हमने बात करी थी, पहले भी डिस्कशन किया था कि जो ये एल्गी होते हैं फियोफाइसी होते हैं, ये होते हैं मैराइन। मैराइन मतलब समुद्री अगर जल में पाया जाए, जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो इसमें जो आपका जैसे कि सी हो गया, समुद्र हो गया, इसमें क्या होता है कि सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए मैराइन बोलते हैं। अगर फ्रेश वाटर जैसे ये रिवर हो गया, ये सब वो पॉन्ड्स हो गए अपने जैसे नॉर्मल, तो उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, दो तरह के वाटर स्टडी करते हैं ज़्यादातर, नोन एज ब्राउन एल्गी। आइए सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सेल इसका कैसे होगा, यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल वॉल, द आउटर लेयर इज कंसिस्ट ऑफ एलिजिनिक एसिड या फ्यूसिनिक एसिड। अगर हम सेल वॉल की बात करें, अगर इसका अध्ययन करते हैं सेल वॉल का, तो इसमें एलिजिनिक एसिड या फ्यूसिनिक एसिड का ये सेल वॉल इसका बना होगा। ठीक है, रिजर्व फूड कैसे होगा, लैमिनेरिन होगा, पॉलीसेकेराइड, लैमिनेरिन जो है पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, एंड मैनिटोल मतलब पिए अल्कोहल का एक तरह से एक टाइप है मैनिटोल। ठीक है, फ्लैजेलर दो होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे, अगर एक बड़ा है तो एक छोटा होगा। ठीक है, लैटरल होंगे, बगल में होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड ओगैमस, सेम उसी तरह साइनोफाइसी की तरह, सॉरी क्लोरोफाइसी की तरह। पिगमेंट क्लोरोफिलेज सी एंड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, ये भी पिगमेंट पूछ लेता कभी कभी।
लेकिन ये ज़्यादातर पूछता है रिजर्व फूड क्या है और इसका सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, ये चीज़ें पूछती हैं ज़्यादातर। और लेमिनेरिया जो है अभी लेमिनेरिया जो होता है इससे क्या होते हैं आयोडीन प्राप्त होता है। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 9 ऑर्डर। 9 ऑर्डर हमने शायद इसमें भी बात करा, क्लोरोफाइसी में भी 9 ऑर्डर के बारे में बात करा था। 9 ऑर्डर इसमें भी है, सॉरी ये 9 ऑर्डर है इसमें, 9 ऑर्डर इसमें भी है और 9 ऑर्डर इसमें भी है, ठीक है। एक्टोकार्पेल्स, एक्टोकार्पस, हेलोथ्रिक्स, ठीक है। कटलेरियल्स, कटलेरिया, स्पोरो कैनेल्स, स्पोरो कनस एंड कार्पोमित्रा, डेस्मेरियल्स, डेस्मरेस्टिया, लेमिनेरियल्स, लेमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस। देखो एक माइक्रोसिस्टिस एक माइक्रोसिस्टिस था यहाँ, साइनोफाइज जो माइक्रोसिस्टिस था यहाँ पे क्या है माइक्रोसिस्टिस, कंफ्यूज मत होना। फ्यूगेल्स, फ्यूकस, सार्गासम, डिक्टियोटेल्स, डिक्टियोटा, प्राइडिना, स्फेसिरियल्स, स्फेसिरेलिया, टीलोप्टेरिडेल्स, टीलोप्टेरिस, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं रोडोफाइसी। दोस्तों रोडोफाइसी जो होता है ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है, एलगी की। रोडोफाइसी मतलब रेड एलगी। अच्छा, इसमें ट्राइफेजिक साइकिल प्रेजेंट होता है। अगर जो इनका लाइफ साइकिल होता है वो अलग अलग जो इनका जो अलग अलग साइकिल होता है, जैसे कि क्लोरोफाइसी में अलग है, साइनोफाइसी में अलग है, रोडोफाइसी में अलग है। मतलब जो साइक्लिक एक होता है कि इनका जो मतलब रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो अलग अलग कैसे कैसे डिवाइड है, कोई मतलब किस तरह से है, जैसे कि मतलब कहीं हैप्लोन्टिक है, डिप्लोन्टिक, मतलब जैसे कि कहीं 2n हो रहा है, अगर गैमीट बढ़ रहा है तो 2n हो रहा, सॉरी ये सिंगल n हो रहा मतलब हैप्लॉइड हो रहा, अगर जाइगोट बन रहा तो डिप्लॉइड हो रहा। तो वैसे ही इसके साइकिल है, इसको आगे पढ़ेंगे। द मेंबर ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली नोन एज रेड एल्गी, ठीक है। ऑल द रेड एल्गी आर मैराइन इन नेचर एक्सेप्ट बड्रैकोस्पर्म, और भी इसमें से कुछ स्पीसीज है, बट इस क्या है यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पूछता है कि रेड एल्गी में कौन सा है कौन सी स्पीसीज है जो सॉरी कौन सी जीनस है जो क्या है मतलब मैराइन नहीं है, ये फ्रेश वाटर है, ठीक है। और ये फ्रेश वाटर एल्गी, इट इज़ मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ एल्गा एंड सोज ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। ये भी क्वेश्चन आ जाता है ज़्यादातर, कई क्वेश्चन मतलब कई पेपर में देखा मैंने ये क्वेश्चन, ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल किस में पाया जाता है। तो आप उसमें अगर रोडोफाइसी को आपको टिक करना होगा, ठीक है। सेल यूकैरियोटिक होगा, सेल वॉल, पेक्टिन एंड सेलुलोज। रिजर्व फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। ये रिजर्व फूड तो पूछता है और इसका पिगमेंट, ये दो चीज़ तो इसमें लिख लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल डी, आर फाइकोसाइन, आर फाइकोरेथिन। अभी हमने जस्ट इसके पीछे बात करी थी साइनोफाइसी में या मिक्सोफाइसी में, उसमें क्या था सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोरेथिन, इसमें आर फाइकोसाइनिन, आर फाइकोरेथिन। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, और मतलब ऐसे यहाँ से रोडोफाइसिस कनेक्ट कर लेना, ठीक है। फ्लैजेला एब्सेंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांस ओगैमस टाइप्स, ठीक है। अब आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्डर, इसके ऑर्डर कितने हैं, 7 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। बैंगियल्स, बैंगिया, फोरफायरा,
निमेलियनेल्स, ठीक है, बडाइकोस्पर्म मैकेरिया, जेलिडियल्स, जेलिडियम, गिगार्डिनियल्स, गिगार्डिना, ग्रेसिलेरी सॉरी, गिगार्डिना, कॉन्डस क्रिस्पस, सिरेमियल्स, पॉलीसाइफोनिया, सिरेमियम, क्रिप्टोनिमेलियल्स, ड्यूमोंटिया, कोरेलिना, रोडिमेनियल्स, कैम्पिया, रोडोमेनिया, ठीक है। ठीक है, ये आइए पांचवा क्लास हम पढ़ लेते हैं। पांचवा जेंथोफाइसी, फिफ्थ क्लास क्या है, जेंथोफाइसी, ठीक है। येलो ग्रीन एलगी इसको बोलते हैं, येलो ग्रीन एलगी, ठीक है। सेल कैसा है इसका, यूकारियोटिक है। सेल वाल कैसा है, सेलुलोज है, ठीक है। मतलब सेल वाल बना होता है सेलुलोज का। रिजर्व फूड क्या है, ऑयल। ये चीज़ थोड़ा सा देखना होता है। रिजर्व फूड जेंथोफाइसी में जो येलो ग्रीन एलगी है, इसमें क्या है, रिजर्व फूड ऑयल है। पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये ज़्यादातर देखोगे यूनिवर्सल पिगमेंट है, जिसमें लगभग सब में पाया जाएगा। क्लोरोफिल है बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल एंड क्लोरोफिल ई। फ्लैजेला दो होते हैं इसमें, हेट्रोकॉन अलग अलग मतलब एंड इंटीरियर द स्मॉलर, इंटीरियर में आगे की तरफ होंगे, द स्मॉलर वन फ्लैश लार्जर वन एंड टेंसल टाइप, ठीक है। फ्लैश मतलब स्मूथ टाइप, टेंसल में जिसमें मैस्टिकोनिम्स पाए जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस टाइप का होगा। आइसोगैमस मतलब दोनों जो है गेमीट सेम ही होंगे, ठीक है, सेम साइज। इट जेंथोफाइसी डिवाइडेड इनटू फोर ऑर्डर इसमें है। हेट्रोक्लोरिडेल्स, हेट्रोक्लोरिस, हेट्रोकोकेल्स, मिक्सोक्लोरिस, हेट्रोट्राइकेल्स, माइक्रोस्पोरा, हेट्रोसाइफोनेल्स, ओर्टिडियम, ठीक है। दोस्तों आज हम केवल 5 क्लास के बारे में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट डे अपनी बात करेंगे, मतलब जो और रिमेनिंग बचे हैं अभी 5 है, 6 5 11, ठीक है, 6 क्लास और बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। जो मतलब अगर ना समझ में आए तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई गलती रह जाती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, हम उसको कमी को सुधारेंगे, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर कुछ और भी आपको पढ़ना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।